1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं देवेश और मेरे साथ स्टूडियो में हैं श्रीराम खन्ना जी, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, और हम बात करेंगे लोन के मकड़ जाल की। बहुत ध्यान से देखिए, यह कार्यक्रम खास आपके लिए है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका लोन सैंक्शन होने के बाद भी ऐन मौके पर कैंसिल हो गया हो? कभी बैंक ने आपसे कहा कि आप तो डिफॉल्टर हैं और आपको लोन मिल ही नहीं सकता? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही समय पर करने के बाद भी बैंक आपको डिफॉल्टर कैसे घोषित कर सकता है? बैंक की तरफ से लापरवाही हुई और तमाम गलतियों के बावजूद हो सकता है कि कभी बैंक से आपको यह धमकी मिली हो कि आपका नाम सिबिल को दे दिया जाएगा और फिर जिंदगी भर आप किसी बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे। कौन है यह सिबिल? क्या कोई ऐसा तरीका है जब आप लोन लेने जाएं तो बैंक आपको डिफॉल्टर कहकर शर्मिंदा ना करे? इस खास पेशकश में हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोन के मकड़ जाल से निकल सकते हैं या उसमें फंसने से बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह खास पेशकश। हम शुरुआत करते हैं, हम बहुत ही एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अशोक, जी हां, जो पेशे से एक ट्रेवल एजेंट हैं, घर लेना चाहते थे और इसके लिए उनका होम लोन सैंक्शन भी हो गया और उन्होंने बिल्डर को इसी आधार पर एडवांस भी दे दिया, लेकिन ऐन मौके पर उनके बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। अब अशोक परेशान है। अशोक कुमार पेशे से एक ट्रेवल एजेंट हैं। पिछले महीने इन्होंने एक बैंक में होम लोन की अर्जी दी थी। आखिर शादी के बाद एक अदद आशियाना सबका सपना होता है। बैंक ने इन्हें लोन के लिए कई बार चक्कर कटवाए, कभी एड्रेस प्रूफ के लिए तो कभी आईडी प्रूफ के लिए। महीनों की मेहनत के बाद बैंक ने इनका लोन पास भी कर दिया। अभी अशोक ने चैन की चंद सांसें ही ली थी कि बैंक की तरफ से कॉल आ गया कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। बैंक ने अशोक को बताया कि पहले किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करने की वजह से सिबिल लिस्ट में वो डिफॉल्टर हैं और सिबिल की इस लिस्ट में उनका नाम करीब 2 साल पहले से मौजूद है। दरअसल सिबिल तमाम बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वॉच डॉग की तरह काम करता है और बैंकों को लोन मांगने वाले ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देता है। अशोक ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि उनको इस तरह की दिक्कत आ जाएगी। जब तक अशोक कुमार क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब रहेगी और कोई भी बैंक उनको लोन नहीं देगा। बिजनेस डेस्क, लाइव इंडिया। तो आपने देखा कि अशोक, जिन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया और बैंक ने ऐन मौके पर उनसे कह दिया कि आप डिफॉल्टर हैं, उनको होम लोन नहीं मिला, वो एडवांस दे चुके थे। कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं हो रहा है, या आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समय पर अपने पेमेंट करते रहें, क्योंकि सिबिल नाम का एक थानेदार है जो बैंकों ने बिठा रखा है आपकी निगरानी करने के लिए, जो ये देखता रहता है कि आप पेमेंट कब करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं देर से करते हैं, आप अपने बिल समय पर चुकाते हैं नहीं चुकाते हैं, और अगर ऐसा करते हैं आप तो आप डिफॉल्टर बन जाएंगे। ये तो हुई एक तरफ की बात, और दूसरी तरफ की बात यह भी है कि बैंक जो हैं वो लगातार कुछ कस्टमर्स को धमकाते भी रहते हैं, वो उनको कहते भी रहते हैं कि आप समय पर पेमेंट कीजिए, और अगर आपने थोड़ा सा भी, चाहे वो गलती बैंक की हो और पेमेंट में आपका डिले हो गया, तो आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ खन्ना साहब हैं, एसआर खन्ना साहब हैं। खन्ना साहब, ये तो अशोक ने जो है ये पेमेंट नहीं किया और इसकी वजह से उनको परेशानी हुई। हालांकि बैंक भी लापरवाही करते हैं जिसकी वजह से कस्टमर परेशान होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सिबिल क्या है ये भी हम बताएंगे, लेकिन क्या कहेंगे आप दर्शकों को, उपभोक्ताओं को क्या कहेंगे, कैसे बचें वो इस तरह की परेशानी से? देखिए, जब आप अपना
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उधार पे खरीद रहे हैं आप, जिस बैंक ने आपको कार्ड दिया है वो आपके कार्ड के खर्चे के बेसिस पर दुकानदार को पैसा दे देगा और आपसे पैसा वसूल करेगा। आप यदि पैसा उसको नहीं देते हैं टाइम पे तो वो कहेगा जी आप डिफॉल्टर हैं। मान लीजिए आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि मैंने तो ये चीज खरीदी नहीं है, बिल इसका पैसा क्यों दूं मैं, तो ये जो झगड़ा है जब तक सुलटेगा नहीं तब तक आपके खाते में पैसा लगा रहेगा। और आप सोचते हैं जी मेरे पास बिल आया मैंने फाड़ के फेंक दिया मेरा काम खत्म, तो आप गलत हैं, क्योंकि बैंक आपसे पैसा मांगेगा, आप उसका बिल फाड़ के फेंक दोगे या जवाब नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, आपका नाम सिविल में दर्ज करा देगा कि भाई इस आदमी से हमने कोशिश कर ली, ये हमारा पैसा नहीं दे रहा। आप तो सोच रहे हैं कि मैंने पैसा नहीं दिया क्योंकि मेरा बनता नहीं था, उनके खाते में आपका पैसा खड़ा है, आप लेनदार हैं बैंक के, और बैंक ने को पैसा नहीं दिया इसलिए और काफी देर तक सूद बढ़ गया, आपने अनदेखी कर दी और उसने आपका नाम वहां डाल दिया। जी, तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि गलती आपकी नहीं होती, लापरवाही बैंक की होती है, गलती बैंक की होती है, समय पर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से डिफॉल्टर आप बनते हैं। कुछ ऐसे ही केसेस हैं। हम आपको एक और उदाहरण अनुभव का देते हैं। अनुभव एक ऐसे इंसान है जो एमएनसी में काम करते थे। उनको कई बार उन्होंने कोशिश की कि वो अपना जो एड्रेस चेंज है वो बैंक तक पहुंचा पाए। बैंक ने लापरवाही की और उसका नतीजा यह हुआ कि अनुभव डिफॉल्टर हो गए। अनुभव की आप बीती आपको सुनवाते हैं। शुरू में तो मेरा कार्ड सही चलता था, जो भी मैं शॉपिंग करता था फिर मैं पेमेंट कर देता था टाइमली, और उसके बाद फिर मेरा जो प्रेजेंट एड्रेस था वो चेंज हुआ। एक्चुअली मेरा ट्रांसफर हो गया बाहर, तो मैं बाहर आ गया। उनका बार बार कॉल आता था कि आपका जो भी एक मिनिमम अमाउंट है आप वो पे कर दो। मैं हर बार ही मिनिमम अमाउंट पे कर देता था, बट एक समय ऐसा हुआ कि क्रेडिट लिमिट उसकी क्रॉस हो गई। फिर उनके बैंक से सेटलमेंट के लिए कॉल आया कि आप ऐसा है कि इतना पैसा पे कर दो तो आपका अकाउंट सेटल हो जाएगा और उसके बाद आपको एनओसी मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उनका अमाउंट पे कर दिया। एनओसी दी गई? एनओसी मुझे आज तक नहीं मिला है और उसके बाद भी मेरा नाम अभी, मतलब पेमेंट करने के बाद भी मेरा नाम अभी भी सिविल में है, क्योंकि मैंने अभी ऑटो लोन के लिए अप्लाई किया था, बट वहां से वो रिजेक्ट हो गया कि आपका नाम सिविल में है और हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो अनुभव की आपने आप बीती सुनी, परेशान है, सिविल में उनका नाम है। परेशान इसलिए है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी, ये इनका ट्रांसफर हो गया, पैसे तो आपको देने हैं, बिल्कुल, जो आपने खरीदारी करी है, आपका ट्रांसफर हो गया, आपको इंटीमेट करना चाहिए था, उनसे रसीद देनी चाहिए थी। नहीं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंटीमेट किया नहीं, अगर इंटीमेट किया होता तो प्रूफ होना चाहिए था इनके पास। जी, वो प्रूफ लेना ये भूल गए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सिद्ध करेंगे कि आपने इंटीमेट किया? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजिए या बैंक से मोहर लगवाइए। अच्छा, मान लो आपने इंटीमेट कर दिया, उसके बाद इनको फोन भी आए तो उन्होंने कहा अच्छा मिनिमम अमाउंट दे दीजिए। मिनिमम अमाउंट का मतलब आपको 10,000 रुपया देना है और आप 1,000 रुपया दे रहे हैं तो 9,000 रुपये तो सूद लग रहा है, 3-4% महीने का, और मिनिमम देते जाइए और आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर आप उन्होंने कहा कि आप एक अमाउंट दीजिए, हम आपको एनओसी दे देंगे। आपने वो दे दिया, उन्होंने एनओसी नहीं दिया, तो आपको लेना चाहिए था। पैसे देने से पहले लिखवाना चाहिए था कि इतने पैसे दे दोगे तो आपको एनओसी दे देंगे हम, और कोई लेनदारी बाकी नहीं बचेगी। बिल्कुल, इनको लिखवा के लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिखवाया? देखिए, जब तक ग्राहक जागरूक नहीं है तब तक वो अपने आप को नहीं बचा सकता। बिल्कुल, तो आप एक ग्राहक होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आप जागरूक बने, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके साथ धोखा होता है तो कुछ तरीके भी हैं जो हम जानेंगे खन्ना साहब से कि किस तरह से आप बैंक को, अगर बैंक लापरवाही करता है और बैंक की गलती होती है तो बैंक को सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रेक के बाद यह भी आपको बताएंगे कि सिविल आखिर क्या है, जो जिसका डंडा बैंक चला रहा है आजकल बहुत सारे उपभोक्ताओं पर। सिविल जिसको पहरेदार के रूप में, जिसको थानेदार के रूप में उसने खड़ा कर रखा है और निगरानी कर रहा है आपके तमाम ट्रांजैक्शन पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप बने रहिए, खबर आपके मतलब की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि उपभोक्ता, कंज्यूमर, ग्राहक होने के नाते जागरूक होना
बहुत जरूरी है। दरअसल क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री, जो सिविल आपकी रखता है, जो कि पहले आप नहीं जान सकते थे, अब आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आराम से देख सकते हैं लोन अप्लाई करने से पहले। यह बहुत जरूरी भी है और आप सुनिश्चित कर लें कि कहीं आप लोन अप्लाई करने से पहले कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं है, और जाहिर है आप शर्मिंदगी होने से बच जाएंगे। जिस तरह से हमने आपको दिखाया, अनुभव शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी, उनका होम लोन एन मौके पर नहीं मिला। लेकिन पहले आइए हम आपको यह बताते हैं कि सिविल आखिर है क्या, सिविल चीज क्या है जिसकी वजह से ये जो तमाम बैंक हैं वो दादागिरी करते हैं। सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड देश का पहला क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो अपने मेंबर संस्थानों को लोन लेने वाले ग्राहकों और संस्थानों के बारे में जानकारी देता है। ये जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में होती है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी CIR में लोन लेने वाले ग्राहक और संस्थान के बारे में वो सभी इंफॉर्मेशन होती है जिसे सिविल ने अपने मेंबर्स से जुटाया होता है। लोन लेने वाले की बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और पैन नंबर, अब तक कब और कहां से लोन लिया जा चुका है, लोन की किस्त कब जमा की गई है, लोन लेने वाले पर लोन का कितना पैसा बकाया है, लोन लेने वाले के बारे में अब तक कितने बैंक या संस्थानों ने पूछताछ की है, क्या लोन लेने वाले के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है। खास बात यह है कि सिविल किसी व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित नहीं करता, ये सिर्फ मेंबर से मिली जानकारी के आधार पर CIR बनाता है, जबकि डिफॉल्टर घोषित करने का काम सिर्फ बैंक या लोन देने वाले संस्थान करते हैं। बिजनेस डेस्क, लाइव इंडिया। तो सिविल है ये जो कि एक तरह से थानेदार की तरह काम कर रहा है। बैंकों ने थानेदार नियुक्त कर दिया है, वो तमाम कस्टमर के लेन देन पर नजर रखे हुए है और वो एक रिपोर्ट बना के बैंकों को देता है जिसके आधार पर बैंक कहते हैं आप डिफॉल्टर हो। CIR अच्छी मेंटेन होना कितनी जरूरी है आपको लगता है? देखिए, ये आपका रिकॉर्ड है, आप उधारी पे काम कर रहे हैं अगर, तो आपका वापसी पैसा देने का रिकॉर्ड कैसा है ये देखिए। इस लिस्ट में उसी का नाम दर्ज होगा जिसकी देनदारी है और उसने पैसा नहीं दिया। इसलिए भले मानसियत इसी में है कि जो आप पैसा खर्चो उसको पूरा दो वापस। यानी एक बार इस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आप कभी लोन नहीं ले पाएंगे। ऐसा है कि वो लिस्ट में नाम तब आएगा जब आपके नाम कोई बिल रेज हो रहा है, गलत है या सही है। हाँ। कई बार गलत बिल भी रेज होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब और आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं अगर, तो आप उसको नजरअंदाज करते हैं, मैंने तो खरीदा ही नहीं, मेरे पास क्यों आ रहा है, चिट्ठी आ रही है आपने फाड़ के फेंक दी। कितनी बार फाड़ेंगे आप ट्रांसफर हो गए, आपने बॉदर नहीं किया, परंतु उसके खाते में आपका चला आ रहा है और एक दिन यह आएगा जब वो पैसा नहीं रिकवर करेगा तो बैंक जो है सिविल में आपका नाम दर्ज करा देगा बिना आपको बताए। ये भी गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल कि आमतौर पर बैंक को कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए, परंतु वो इन्फॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएशन बैंकों की है, इसमें ग्राहक का पॉइंट ऑफ व्यू लेने का कोई मौका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेनदारों की एसोसिएशन है ये, तो बैंकों के सिविल क्या है? सिविल तो बैंकों का जमघटा है। लेकिन खन्ना साहब, यहाँ अगर मान लीजिए गलती बैंक की है, जैसे कई बार लापरवाही होती है, कई बार एड्रेस हमने बताया चेंज किया नहीं, बैंक ने अपडेट किया, कई बार हमने पेमेंट किया, कई बार हमें नहीं मिला समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल और उसके बाद भी लेट फीस लग के आ गई। एक मिनट जी, मान लिया बैंक की गलती है, पर गलती सुधरवाने का काम आपका है, आपको शिकायत तो करनी पड़ेगी बैंक के खिलाफ। वही कहां कर सकते हैं? नहीं, पहले तो बैंक को शिकायत करो लिख के कि आपको ये गलत है। मान लीजिए आपका 5,000 रुपए का कोई बिल दे दिया उन्होंने, तो मैंने तो खरीदा नहीं, आप ऑब्जेक्शन अपने लगाओ कि साहब ये बिल मैंने माल खरीदा नहीं, मेरे बिल में क्यों लग किया है, इसको रिवर्स करिए। और अगर रिवर्स नहीं करते हैं तो उनको बोलिए मुझे प्रूफ दिखाइए, मैं दस्तखत मेरे कहां है उसके ऊपर। और अगर वो दस्तखत आपके नहीं है, मान लो वो दिखाते हैं, बिल्कुल, तो आप बोलिए जी मेरे दस्तखत नहीं है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। चलिए, तो यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और अच्छा यह है कि आप लोन लेने जाएं उससे पहले पता कर लें कि आप कहीं डिफॉल्टर तो नहीं है। यह बहुत जरूरी है। अगर आप पता कर लेंगे तो आप शर्मिंदगी से बच जाएंगे और आपका लोन फटाफट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सिविल नाम का थानेदार बहुत निगरानी रखे हुए है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, अच्छा या बुरा। फौरन हाजिर होते हैं, बन रही। एक बार फिर आपका स्वागत है। और पहले ये जानना बहुत मुश्किल था कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। लोन लेने से पहले आप इसको
अच्छा है जानने, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप आराम से जान सकते हैं। उसके लिए 142 रुपए आपको खर्च करने होंगे। आप देखिए कैसे जान सकते हैं। से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट रिपोर्ट जानना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस एक फॉर्म भरना है और अपनी आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ 142 रुपए का चेक लगाकर सिबिल के ऑफिस भेज देना है। सिबिल के दफ्तर का पता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नंबर 17, मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई 400710। इसके अलावा आप CIR यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर्म ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके लिए ईमेल एड्रेस है myReport@cibil.com। अगर आप फैक्स करना चाहते हैं तो सिबिल को 022-427-89007 पर CIR फॉर्म फैक्स भी कर सकते हैं। CIR फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप www.cibil.com को विजिट कर सकते हैं। तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांच लें और उसके बाद इसे बैंक के मुताबिक बनाकर ही लोन के लिए अप्लाई करें। इससे आप लोन के लिए होने वाली दौड़ भाग से न सिर्फ बचेंगे बल्कि लोन न मिलने पर होने वाली शर्मिंदगी से भी बच जाएंगे। बिजनेस डेस्क, लाइव इंडिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको जब जरूरत हो पैसे की और आपको पैसा बहुत आसानी से मिल जाए, तो बहुत जरूरी यह है कि आप अपना जो क्रेडिट हिस्ट्री है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, यानी जो रिकॉर्ड है वो अच्छा मेंटेन करें। हम आपको बताते हैं कैसे आप ये सब कर सकते हैं, यानी कैसे आप अपना रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त यही है कि आप समय पर पेमेंट करते रहें। दूसरी बात यह है कि आप जब भी लोन लें तो उसका भुगतान समय पर करें। सबसे पहली शर्त यही है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी बनी रहेगी। कन्ना साहब आप बताएं। बिल्कुल जरूरी यह है कि आप समय पर भुगतान करें। इसके अलावा और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, किसी की देनदारी है तो उससे लापरवाही मत करें। अगर आप गलत तरीके से वो बैंक आपसे पैसा मांग रहा है या नाजायज उसकी डिमांड है तो उसको चैलेंज करिए, उसको लिखिए। अगर वो फिर भी रिवर्स नहीं करता तो फिर बैंकिंग लोकपाल के खिलाफ बेशिकायत करिए। हर प्रदेश में बैंकिंग लोकपाल है और आप अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की प्रॉब्लम्स के या कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स के बारे में अगर आपका झगड़ा है उससे, तो आप शिकायत कर सकते हैं। और अगर आपको और जानकारी चाहिए कि आप लोकपाल को शिकायत में क्या लिख सकते हैं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे फोन करिए। 1811-4000 टोल फ्री नंबर है। सुबह से शाम ऑफिस के टाइमिंग में। हर बैंक का अपना अलग लोकपाल होता है? नहीं, या इलाके के हिसाब से होता है? प्रदेशों के हिसाब से। हर प्रदेश में एक लोकपाल होता है। जैसे मुंबई में अलग है, आंध्रा में अलग है, कलकत्ता में अलग है। हाँ। तो एक दो प्रदेशों का एक लोकपाल होता है। तो अगर बैंक से कोई शिकायत है तो आप लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। एक सादा कागज पर आपको कंप्लेंट लिखनी है। तरीका पूरा बहुत खास नहीं। आप बैंकों की, हर बैंक की आजकल वेबसाइट है, उस पर भी विजिट करके आप तरीका जान सकते हैं। बात है, आपको कभी शुबह हो तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आ सकते या किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से सलाह लेकर और अपना। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप ये तो समझ पाए होंगे कि अगर आपको लोन लेना है तो किन तमाम चीजों का ध्यान रखें और जिससे कि आपको लोन में परेशानी ना हो और आप मकड़ जाल में ना फंसे। इस खास पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।